फायर का केस है ना, ज़्यादा गोलियां लग गई हैं और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अक्सर ज़्यादातर डेथ जो होती है वो ब्लड लॉस होने की वजह से होती है। यही बात है। आपका काम ये है कि आप फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कर रहे हो। आपका काम ये है कि आप वो ट्रेनिंग कर रहे हो जो हॉस्पिटल ले जाने से पहले दी जाती है, जो हॉस्पिटल ले जाने से पहले दी जाती है। हॉस्पिटल ले जाके तो डॉक्टर ने देनी है ना, आपने क्या करना है उस दौरान लेके जाने के अंदर क्या करना है, वो ट्रेनिंग आप ले रही हैं। आपका काम है ब्लड को रोकना, ब्लड को रोकना, लॉस होने से बचाना, क्योंकि आपके पास उस टाइम ड्रिप सेट मौजूद नहीं। आप IV लाइन मेंटेन करके कैनोला पास करके ड्रिप सेट नहीं लगा सकते, ठीक है ना। आप उसको नॉर्मल स्लैंड नहीं लगा सकते, हम लगा देते हैं इस वजह से कि जो ब्लड लॉस हुआ है वो पूरा हो गया, ठीक हो गया। लेकिन आपने क्या करना है, मैं आपको तरीकाकार ये बता रहा हूँ कि उस टाइम मैंने क्या ट्रीटमेंट किया था। ये जो गॉस पीस है ना, इसको मैंने क्या किया, यूँ रोल कर दिया, टाइट रोल इस तरह बना दिया। यूँ उस होल के अंदर आपने इसको फंसा देना, यूँ अंदर उस होल के अंदर करने के बाद पीस ले लें या कोई भी कपड़ा ले लें। अगर उस टाइम ये चीज़ अवेलेबल नहीं है ना, कपड़े का पीस ही टाइट रोल कर लो, उसको सुराख के अंदर फंसा दो। ये गॉस पीस लिया, उसके ऊपर रख दिया, ऊपर रखने के बाद उसको मैंने सिंपल टेप कर दिया, टेप सही हो गया। अगर इस तरह करने से भी ब्लड नहीं रुक रहा तो क्या करोगे, आखिर में कॉटन रोल यानी कि रुई लेके ना फंसा दो, रुई फंसा दो, ठीक हो गया। मेन काम है आपने ब्लड को रोकना, बाकी आगे डॉक्टर खुद निकाल लेगा, खुद इसकी ट्रीटमेंट कर लेगा। ब्लीडिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, अगर खुदा न खास्ता सर फट गया है तो मैं गॉस पीस लूँगा, सिर्फ एक पीस नहीं, मैं लूँगा ज़्यादा सारे, ये ठीक है, ये ज़्यादा सारे, सिर्फ एक पीस नहीं लेना होता। नहीं मौजूद तो कोई कपड़ा ले लेंगे यार, ज़रूरी नहीं है गॉस पीस ही रखना है। रखा सर के ऊपर यूँ, ठीक है। रखने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो सा पोर्शन है ये इसके इस लेवल पे आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से मैं लेके जाऊँगा इस लेवल तक। ये ले गया हूँ मैं, लेके जाने के बाद मैंने इसको क्या किया, ज़रा सा ढीला और डबल कोटिंग की है। ये डबल कोटिंग, ये डबल कोटिंग जा रही है। ये डबल कोटिंग के लिए मैं यहाँ पे रखूँगा ये डबल कोटिंग, ठीक है। डबल कोटिंग में जब मैं इस साइड के ऊपर आ जाऊँगा तो मैं यहाँ से इसको अब हाथ रखूँगा, ये पोर्शन, और यहाँ से इसको टर्न दे दूँगा। समझ आ गई बात? ये मैंने इसको टर्न दे रहा हूँ ना मैं, ये मैंने टर्न दे दिया, ये मैंने टर्न दिया, ठीक है। ये टर्न देने के बाद अब मैं यहाँ से जो चीज़ मैंने ये लटकाई दिया, इसको मैं खींच के टाइट करूँगा। ये मैं टाइट कर रहा हूँ ना, ये टाइट क्यों किया है, ताकि आप ऊपर से ग्रिप ज़रा टाइट हो जाए, ठीक है। ये वाला साइड पकड़ूंगा, ये टाइट करूँगा, टाइट होगी। अब मैं इसको यहाँ पे बैंडेज लेके आने से पहले ये वाला पोर्शन उठाऊंगा और ऊपर से इसको कवर करूँगा। कवर किया मैंने। अब मैं इसको क्या करूँगा, कवर करने के बाद ये टाइट करने के बाद ये इसको प्रॉपर तरीके से यूँ कवर किया, फिर उसके बाद फिर बैंडेज, अब ये वाला पोर्शन उठाया, इसके ऊपर लेके गया हूँ, ये टाइट टर्न करने के बाद कंप्लीट बैंडेज। कान बाहर है, आंखें भी खुली हैं, ठीक है, मुंह भी ठीक है, जूस पी सकता है, बिस्किट भी खा सकता है, ठीक है। यहाँ से फटा था ना, अगर फॉर एग्जांपल ये करने से ब्लड ज़्यादा निकल रहा है, ब्लड फिर भी निकल रहा है, तो पट्टी को खोलना नहीं, पट्टी को खोलना नहीं है, ऊपर ही घास पीस रखो, एक और सर्कल मार दो, एक और सर्कल मारो, ठीक है जी। इस पट्टी को नहीं खोलना, इसने उसको प्रॉपर ग्रिप कर दिया है। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है, इसके ऊपर रखो घास पीस, नहीं तो कॉटन का रोल रख दो ऊपर बिछा के, इसको यही सर्कल दोबारा कर दो। समझ आ गई सारों को किस तरह करना है, दोबारा रोल वापस रोल। वाउंड मैनेजमेंट सारों को